से। आदिल क्या बुड्ढों की तरह अखबार पढ़ रहा है यार, इतने अरसे बाद आए, मुझसे बातें तो कर ले। में न्यूज़ आ गई है, अपने शहर में चैंपियन बॉक्सिंग मुकाबला हो रहा है ना, बॉक्सिंग मुकाबला करवा रहा है, हिस्सा लेना है। तो अंडर 16 मुकाबला है ना, अंडर 16 में मैं कहता हूँ। क्या कर रहा है शहजाद लतीफ? अबे आपके तू भी हिस्सा लेगा क्या मुकाबले में? बॉक्सिंग करेगा? अरे मुझे क्या कर रहा है शहजाद लतीफ? अबे बाप लगता है क्या तेरा शहजाद लतीफ? हाँ, बाप लगता है वो मेरा। अबे यार क्यों मार रहे थे? अबे यार ये कैसा बदतमीज बच्चा है, खुद उलझ रहा है, कह रहा है कि इसका बाप है शहजाद लतीफ। हाँ, बाप है मेरा। यार ऐसा बाप और ऐसा बाप तब तो बेटे को भूल गया। बेटा क्या वाकई तुम शहजाद लतीफ के बेटे हो? जी। तो तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? बताओ बेटा, रो मत, बताओ ना। क्या हमारे इदारे से बच्चा भाग गया? मगर कैसे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारा ये जो गार्ड है ना, एक नंबर का कामचोर है। कौन था बच्चा? क्या बॉक्सर शहजाद का बेटा? उफ मेरे खुदा। कान खोलकर सुनो, इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मालूम है ना कि मीडिया वाले ऐसी खबरों की तलाश में होते हैं। पूरे शहर में बाबेला मच जाएगा, हमारे फंड्स बंद हो जाएंगे, ताला पड़ जाएगा इदारे को, फिर हम क्या करेंगे? आपके होते हुए ये बच्चा एक यतीम की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। माँ के होते हुए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी सड़क तो कभी यतीम खाना। बस यही है फरहान का कुर्बनाक फसाना। फरहान मारूफ बॉक्सर और फिजिकल ट्रेनर शहजाद लतीफ की इकलौती औलाद है, मगर बॉक्सिंग रिंग में दूसरों को धूल चटाने वाले एथलीट ने जिंदगी के अखाड़े में अपने बेटे को तनहा छोड़ दिया। फरहान की माँ भी जिंदा है, मगर उसने शौहर से तलाक लेने के बाद दूसरी शादी कर ली और यूं ये मासूम एक यतीम खाने पहुंच गया और फिर एक दिन वहां से भी भाग निकला। अपनी किस्मत से भागते हुए इस बच्चे को माँ बाप की शफकत और घर का तहफ्फुज़ कब नसीब होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। माँ बाप के होते हुए बच्चे का यतीम खाने पहुंच जाना मैडम अजमी आई है। ये तो शुक्र है कि यतीम खाने से भागकर किसी जराइम पेशा गिरोह के हत्थे नहीं चढ़ गया। ये जो बच्चे का बाप है शहजाद, ये उस जिम का ओनर नहीं है जहाँ तुमने मेंबरशिप ली हुई है? बिल्कुल मैडम, वही है ये। बज़ाहिर तो बड़ा सुलझा हुआ इंसान लगता है। अजीब सा आदमी है। वैसे रिपोर्टर से पता करो ये बच्चा आजकल कहाँ है और किस हाल में है। ठीक है। इकरा, इकरा, कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ। आपके खानदान वालों ने फोन कर करके जिंदगी आजाद कर दी है मेरी, और ये मोहल्ले वाले इन्होंने ढंढोरा पीट दिया है कि दूसरी माँ ने आते ही बच्चे को घर से निकाल दिया, इज्जत खाक में मिला दी है मेरी। इज्जत तो मेरी खाक हुई है, मेरी नाम मेरा बदनाम हुआ है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इरम इस हद तक गिर जाएगी। मुझे तो लगा था सिर्फ वो धमकियां दे रही है, लेकिन उसने तो हकीकत में ही फरहान को यतीम खाने पहुंचा दिया। ममता के नाम पर धब्बा है वो धब्बा। देख मुन्ने में कहती थी ना, थोड़ी बात थोड़ी ला, जब ही समझो औरत जात। लेकिन आपा, औरत जात तो आप भी हो। अरे तू हमारी बात कर रहा है? अरे तू इतना सा छींचड़ा था जब मैंने तुझे पाल पोस के इस काबिल करा। फेंक आती ना गोश्त मार्केट तो खा जेते चील का हुआ तुझे। अरे बस कर दो आपा, जब मैं इतना सा था तुम कितनी बड़ी थी, तुम भी छोटी थी। सारा पता है मुझे, तुम्हें और मुझे हमारे मामू ने पाला है जिनका इंतकाल हो गया। चल बस कर। हाँ, और देख मैं कहती थी ना तुझे कि ये एक नंबर की झूठी औरत है। देख इसने कितना बड़ा सच छुपाया है। ये तलाक याफ्ता होने के साथ साथ इसका 8 साल का एक पिल्ला भी है। और भला बता, वो यतीम खाने में सड़ रहा है माँ बाप के होते हुए। तौबा तौबा, बस ये दिन तो देखने के लिए रह गया था मेरा। बस कर दे आप, थकती नहीं है मुझे कोस कोस के। अरे दिन में अगर 48 घंटे होते ना तब भी मैं थकती नहीं। समझ में आई तेरी? आपा बिल्कुल ठीक कह रही है रम, तुमने बहुत बड़ा झूठ बोला हमसे।
तुम्हारे भाई ने हमें धोखा दिया। और वो क्या नाम था उनका जिन्होंने हमारा रिश्ता करवाया था? अरे वो दिल्ली वाले। हाँ हाँ, टिबला बड़े हकीम साहब दहलवी। उन्होंने भी हमसे झूठ। उन्होंने क्या बताया था हमें रिश्ते के वक्त? कि इसकी सिर्फ तलाक हुई, औलाद कोई नहीं है। अब पता चल गया हमें कि तुम तो एक 8 साल बच्चे की माँ हो। हाँ, अगर हम सच बोलते तो आप करते मुझसे शादी, अपनाते मुझे? बोले आप, जिसको भी सच बताते थे कि मैं तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ हूँ, वो रिश्ता करने से इनकार कर देते थे। क्या करती और मैं? अरे क्या करती? काले करतूत होंगे, समझ में आई? अगर जरा सी भी अगर तुझ में इज्जत होती ना, तो जरा सा जहर खा के मर जाती। ये हमारे सर पे मूंग तो नहीं डलती। शाहजेब, शुक्र कर तुझसे इसकी औलाद नहीं हुई। बस करें आप लोग, बहुत हो गया। ये मैं ही जानती हूँ, अपने बेटे के बगैर 2 साल हो गए, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने भाई भाभी के हवाले किया तो उस बच्चे को मुझे नहीं पता था वो यतीम खाने में छोड़ देंगे। अरे हमें क्या पता कि तेरी कितनी तलाकें हुई हुई हैं, कितने शौहर है। अरे भैया शाहजेब, अरे वो कौन से हकीम साहब थे? अरे मैं तो उनको बद्दुआएं दूंगी, उन्होंने मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद कर दी। मर गए वो, चले गए दुनिया से, मेरी जान अज़ाब में फंसा के। ये डाइन का हमारे मत्थे पड़ गई। तुम ये बताओ कि शहजाद ने तुम्हें तलाक क्यों दी? बोलो, जवाब दो। अरे बोलना। एहसान फरामोश था। मेरे बाप ने उस पर बहुत एहसान किए थे। बेसहारा था वो, उसको सहारा दिया, मगर उस एहसान फरामोश ने हमारी कदर नहीं की। उसको किसी दूसरी औरत से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए उसने मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकाल कर बाहर फेंका। इसमें मेरा क्या कसूर है? शाहजेब, मैं तुझे बता रही हूँ कि जरूर इसका किसी से चक्कर होगा और घर के बाहर हॉर्न बज रहे होंगे। अरे कल मुई, अगर तुझे निकाल दिया था, अरे कम से कम उस बच्चे को तो रख लेता, वो तो उसका खून था। अरे कैसे रख लेता आप? उसे यकीन होगा जैसी उसकी बीवी है वैसी उसकी औलाद भी हो। बस करें आप लोग। उस औरत ने शहजाद पर पता नहीं क्या जादू किया था कि वो मुझसे इतनी नफरत करने लगा था। उसने मुझे यहाँ तक बोल दिया था कि मुझे नहीं पता किसका बच्चे लेके दफा हो जा। मेरा क्या कसूर है? मुझे बख्श दे आप लोग। थक गई हो आप लोगों के तारे सुन सुन के। मैंने जिंदगी में इतनी फाइट्स लड़ी हैं, लेकिन ये एक ऐसी फाइट है जो मैं रिंग में उतरने से पहले ही हार गया। छोड़ूंगा तो नहीं मैं किसी को भी। करना क्या चाह रहे हैं आप? गुस्से में कुछ ऐसा वैसा मत कर जाइएगा जो खुद तो जाके जेल में बैठ जाए और मैं ये घर बेच के आपकी वकीलों की फीस भरती रहूं। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ? अच्छी तरह समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। मैडम, मेरी रिपोर्टर नासिर से तफसीली बात हुई थी। इस बच्चे फरहान की स्टोरी खासी ट्रेजिक है। बच्चे के माँ बाप की 1.5-2 साल पहले तलाक हो गई। बच्चे की माँ इरम बच्चे को लेकर अपने भाई नईम के घर आ गई थी, लेकिन इरम की भाभी ने उसे कबूल नहीं किया। इनके घर में बहुत झगड़े होने लगे, इनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। जैसे तैसे करके भाई ने इरम की शादी कराई और बच्चे को यतीम खाने छोड़ दिया और ख़ुद बैरून मुल्क चला गया था। और फिर कुछ टाइम बाद बच्चा वहाँ यतीम खाने से भी फरार हो गया। वैसे जिस तरह से बच्चा यतीम खाने से फरार हुआ है, इससे तो नज़र आता है कि यतीम खाने की नाअहली है। बिल्कुल। और दूसरा, बच्चे का मामू भी किस कदर संगदिल है। इतने छोटे से बच्चे को इस तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया उसने। मैडम, मेरी यतीम खाने के सरबराह अम्माद खान से बात हुई तो उसका कहना है कि नईम की मुलाजमत दुबई में कहीं लग गई थी,
तो वो फरहान को अपने साथ ले जा नहीं सकता था। और बच्चे की माँ इरम ने अपने दूसरे शौहर से ये बात छुपाई थी कि उसका पिछली शादी से एक बच्चा है, तो उसके पास खामोश रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस बच्चे के सिलसिले में तो बच्चे के वालिदैन और बच्चे के मामू तीनों लोगों ने बहुत मुजरिमाना किरदार अदा किया है। खैर, इस रिपोर्टर से पता करो इस वक्त ये बच्चा कहाँ है, किस हाल में? मैडम, उस बच्चे को अभी एक खुसूसी शेल्टर होम में रखा गया है। इन सारे वाक़यात की वजह से उसके दिमाग पे बहुत असर हुआ है। वो बहुत ही ज़िद्दी और वायलेंट हो चुका है। पिछले यतीम खाने वाले भी इनसे परेशान थे और मौजूदा शेल्टर होम वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क है। इसमें इस बेचारे बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो इसके वालिदैन का और इस मुआशरे का है। इस वक्त इस बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो इसे इस ट्रॉमा से निकाल सके, इसकी जहनी कैफियत को जान सके, इसको दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ गामज़न कर सके। तो मेरी ज़रा डॉक्टर सीमा से बात करवाओ। वो बहुत अच्छी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और इस किस्म के केसेस को बहुत अच्छी तरह डील करती हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। चेक करता हूँ उनका नंबर। अस्सलाम वालेकुम फरहान, मैं डॉक्टर सीमा। आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, बाकी लोग गलत हैं। आप बताएं, आप ठीक है या गलत हैं? बड़े हाजिर जवाब हो वैसे तुम। अच्छा है, मज़ा आएगा, गपशप रहेगी। आप तैयारी करो, आपको मेरे साथ चलना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाए इन्हें। पहले भी इन्हें एक फैमिली लेके जा चुकी है, एक हफ्ते में तंग आके वापस छोड़ गई। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? जब वो लोग आपको अपने साथ लेकर गए थे तो आपको अपने पास रखा क्यों नहीं? अंकल बोलते कि मैं बदतमीज और जिद्दी हूँ। आपको बच्चों से बिल्कुल इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, आप बहुत अच्छे और क्यूट हो। देखो बेटा, ऐसा होता है कि इंसान जो है ना, वो पानी की तरह होते हैं। जब हम उसे किसी बर्तन में डाल देते हैं तो वो वैसा ही हो जाता है, पानी जैसा बर्तन का शेप होता है। जिस तरह पौधों को रोशनी, हवा और पानी की ज़रूरत होती है और वो उससे मुरझाते नहीं हैं, इसी तरह इंसानों को भी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत होती है। ठीक है? देखा आपने, आपके समझाने से इन्हें नींद आने लगी। हाँ बिल्कुल, उसको सुकून मिल रहा है मेरी बातों से। अब आप इजाज़त दें तो मैं ले जाऊँ बेटे को अपने साथ। हाँ हाँ, हमारी तरफ से तो बिल्कुल इजाज़त है। जाएं बेटा, शाबाश, जल्दी से अपना सामान लेके आएं। बच्चा न जाने किस हाल में होगा। अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं कितनी बेबस हो गई हूँ। भाई, तुमने क्या जुल्म किया, मेरा बच्चा तुमने यतीम खाने में भिगवा दिया। क्या जुल्म किया तुमने? कितना जालिम बाप पलट के अपने बच्चे को कभी देखा मेरी शादी करके बैठ गया। या अल्लाह, किस अज़ियत से गुजर रही हूँ मैं, क्या करूँ? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। देखिए, इस टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद नया टैलेंट सामने लाना है। मैं चाहता हूँ कि इस शहर के बच्चों की सलाहियतों को दुनिया के सामने आश्कार करूँ। और वैसे भी मैंने इन बच्चों पे बहुत मेहनत की है और बहुत टाइम दिया है इन्हें। मगर शहजाद साहब, बुरा मत मानिएगा, दूसरों के बच्चों के ऊपर वो मेहनत करे जिसने अपनी औलाद का ख्याल रखा हो। आपका अपना बच्चा तो यतीम खाने में था और आप यहाँ दूसरों के बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? जवाब दें। देखें, वो एक अलग मौजूद था और वैसे भी उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। वो सब कुछ मेरी साहब का बीवी की वजह से हुआ है। सिर्फ वो क्यों जिम्मेदार है? क्या फरहान आपका बेटा नहीं, आपकी औलाद नहीं? नो कमेंट्स, थैंक यू। अरे आप तो इतने बड़े बॉक्सर थे, एक छोटे से सवाल पर ही ढेर हो गए। ओहो, यहाँ टसवे बहाए जा रहे हैं।
अरे अगर इतनी मोहब्बत थी तो क्यों पिल्ले को छोड़ के आई थी? क्यों खत्म किया था? हैं? और हाँ, अरे वो पल्ला मछली लाया है जुनैद, वो तुम्हारा बाप साफ करेगा क्या? हैं? अरे हाँ, जुनैद ये कह रहा था भाभी को जरूर खिलाना। अरे जब मैं कहूँ ये भाभी भाभी क्यों हो रहा है, उस पे भी जादू कर दिया क्या तूने? कलमुई नालती। बस कर दो तुम। तुम्हारी इसी गंदी जबान की वजह से आज तक तुम अपना घर नहीं बसा सकी, क्योंकि ना तुम किसी की बीवी बनने के काबिल हो ना ही माँ। सारी जिंदगी तुमने इसी चुगली में गुजार दी। सब बताया मुझे शाहजेब ने। ये मामूर मुमानी की जो तलाक करवाई ना, इसमें भी तुम्हारा ही हाथ है। सारी जिंदगी अपना घर तो बसा नहीं सकी, दूसरों का बसता हुआ भी नहीं देख सकती तुम। असल डायन तुम हो। तौबा तौबा, कैसे बड़े बड़े इल्जाम मुझ पे लगा रही है। तौबा तौबा। अरे ये मामू मुमानी, ये तो हूबहू तेरी कॉपी थी मुमानी। अरे लाख समझाया लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। भाई उनको तो छोड़ना था अपने में, और मुझ पे इल्जाम लगा रही है। हैं? मैंने किया था? अरे मैंने तो अपनी जवानी खत्म कर दी। डरो खुदा के खौफ से। तुम जैसे लोगों पर गुस्सा नहीं, तरस आता है मुझे। अल्लाह ही पूछेगा तुमसे। अरे दर्द तुझे आता है या मुझे आता है? अरे मुझे कितनी मेहनत से तुझे मैंने पाला है, मेरी तो हड्डियां भी टूट गई। देखो, ये है आपका नया घर। अच्छा लगा? बस ठीक है। आपके घर में क्या एक ही कमरा है? मैं कहाँ रहूंगा? ये तो मसला हो गया। चलो, कमरा तो मैं आपको दिखाती हूँ। और हमारे घर में एक नहीं, बहुत सारे कमरे हैं। और ये मेरा नहीं, अब आपका भी घर है। लेकिन पहले मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ, ठीक है? अली, अली बेटा, इधर आइए। जी मम्मा। अरे मम्मा, ये कौन है आपके साथ? अली, आप हमेशा दुआ मांगते थे ना कि मम्मा मैं अकेला रहता हूँ, मेरा भाई होना चाहिए। देखो, अल्लाह ताला ने आपकी बात सुन ली और आपको एक छोटा सा और प्यारा सा भाई भेज दिया। फरहान, ये है आपके भाई अली, और अली ये है फरहान। हेलो फरहान। ओए, अब गुस्सा आ रहा है, एक आँख फोड़ूं? अरे तुम रख लो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो। मम्मा मुझे नया दिला देंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब तो आप हमारे फैमिली मेंबर हो ना। मैं आपकी मम्मा हूँ, ये आपके भाई हैं। मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मुझे आप फांसी लाई थी। फरहान, जब आप छोटे थे ना, आप बहुत गंदे बच्चे हो गए थे, बहुत बदतमीजी करते। फिर एक दिन मम्मा को आ गया गुस्सा, मैं आपको वहाँ छोड़ के आ गई। लेकिन अब आप अच्छे बच्चे बन गए हो तो मैं वापस ले आई। क्यों अली, ऐसा ही ना? अब गुस्सा वुस्सा बंद करो, मैं आप लोग के लिए कोई अच्छा सा खाने के लिए बनाती हूँ। आप जब तक भाई को अपना रूम दिखाओ। हाँ फरहान, मेरे पास बहुत सारे खिलौने, अब से वो सारे तुम्हारे, और तुम्हें तुम्हारा कमरा भी दिखाता हूँ। बस करें, क्यों उस बच्चे के लिए अपने आप को हलकान कर रहे हैं? और वैसे भी आपने इरम को इसी शर्त पे तलाक दी थी ना कि वो बेटा अपने पास रखेगी, और न जाने कौन कौन से इंतजामात लगाए थे आपने। अब तुम मुझ पर तंज करोगी? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी खातिर किया। और वैसे भी तुमने यही कहा था ना कि वो बच्चा तुम्हें इस घर में कबूल नहीं है। अब देख लो, मेरा वो बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा है सड़कों पर, और उस बेशरम औरत ने देखो कितना भयानक इंतकाम लिया है मुझसे। दुनिया के सामने मैं मजाक बन के रह गया हूँ, और अब मैंने एक फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? इकरा, मैं अपने बेटे को इस घर में वापस लाऊंगा। शहजाद, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने शादी मुझसे इसी शर्त पे करी थी कि इरम और उसका बेटा यहाँ नहीं रहेगा, और आप ये मत भूलें कि ये घर आप मेरे नाम कर चुके हैं। इसके मुतालिक आप कोई फैसला नहीं कर सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि मैं किस कैफियत से गुजर रहा हूं? और ऐसे में तुम इस तरह की घटिया बातें करोगी मुझसे? तुम्हारी इस नफरत की वजह से 3 साल हो गए हमारी शादी को, और अभी तक मैं औलाद की खुशी से महरूम हूं। शहजाद, चिल्लाओ मत। आखिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं भी इंसान हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी भी औलाद हो, आगे मेरा नाम चले। मगर तुम हो के मेरा खून है, वो लेकर आऊंगा इस घर में मैं उसे। रुके,
कहाँ जा रहे हैं आप? वो यतीम खाने में होगा तो लाएंगे ना? यतीम खाने में नहीं? मतलब क्या है तुम्हारा? कहाँ है वो? ये तो नहीं जानती कि कहाँ है वो, पर न्यूज में सुना था कोई बड़ी डॉक्टर उसे साथ ले गई है, गोद ले लिया है, कहानी खत्म। कहानी ऐसे तो नहीं खत्म होगी। वो मेरा बच्चा है, कोई शो पीस नहीं। रुको जरा, रुको। हेलो। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। अम्मा फिर टार्जन का क्या हुआ? टार्जन का क्या होना है? फिर टार्जन ने सोचा कि मैं अगर इसी तरह दरख्तों पर अकेला बैठा रहूँगा तो मैं तो अकेले ही रह जाऊँगा, मुझे किसी से तो दोस्ती करनी पड़ेगी। फिर उसने जंगल के तमाम जानवरों से दोस्ती की, जंगल में भालू से, चीते से, लोमड़ी से, बंदर से, शेर से। शेर कितना डरावना होता है ना, सब डरते हैं, खा जाएगा शेर। लेकिन टार्जन इतना अच्छा बच्चा था कि शेर ने भी उससे दोस्ती की और उसको खाया नहीं। पता है क्यों? वो किसी पे गुस्सा नहीं करता था, वो किसी से लड़ता नहीं था, ठीक है ना, वो अच्छी बातें किया करता था, इसलिए टार्जन को सब पसंद करते हैं। आप भी अच्छी अच्छी बातें करोगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि आप गुस्सा नहीं किया करो। अब आप मम्मा से प्रॉमिस करो कि अब कभी भी आप किसी से नहीं लड़ोगे। अब आप आहिस्ता आहिस्ता सोना शुरू करो, सुबह स्कूल जाना है मेरे बेटे को, है ना? पता चला तुम्हारे जिम इंस्ट्रक्टर शहजाद ने अब क्या नया गुल खिलाया? यतीम खाने वालों पर केस दायर कर दिया उसने। जी हाँ मैडम, उसने इल्ज़ाम लगाया यतीम खाने की इंतज़ामिया पे कि उसने उसकी इजाज़त के बगैर उसका बेटा कैसे डॉक्टर सीमा को दे दिया। अदालत से समन आया, अभी 1.5 हफ्ते बाद पेशी है। हाँ, इसी सिलसिले में मुझे यतीम खाने से फ़ोन आया था। वो चाह रहे हैं कि हम उन्हें लीगली रिप्रेजेंट करें। वैसे इससे ज़्यादा फिक्र तो इस वक्त मुझे डॉक्टर सीमा की हो रही है। इतना सेल्फलेसली उसने इस बच्चे के ऊपर काम किया है और बच्चा भी बहुत अटैच्ड हो गया डॉक्टर सीमा से। अब दोबारा से वो बच्चा स्टेबल हुआ था, इमोशनली भी स्टेबल हुआ था, और मीडिया में अब ये ड्रामा शुरू हो गया है कि जी बच्चे को बाप से अलग कर दिया है, जी जज्बाती किस्म की बातें कर रहे हैं, जबकि हकायक उनको पता नहीं है। मैं जाऊंगी शाम को डॉक्टर सीमा की तरफ, उनको तसल्ली दूंगी कि फिक्र ना करें, हम देखेंगे कोर्ट में और बच्चे का वेलफेयर हम बताएंगे अदालत में कि आपके साथ ही ज़्यादा बेहतर है। बल्कि शाम को तो एक और अपॉइंटमेंट है मेरे ख्याल में डॉक्टर सीमा से, मैं अभी बात करती हूँ। और मैं भी ज़रा जाके पता करता हूँ कि ऐसे 1.5 साल बाद कैसे बच्चे की मोहब्बत जाग उठी है। जी हाँ, मुझे नोटिस मौसूल हो चुका है। अरे नहीं, आपके होते हुए मुझे परेशानी कैसी, लेकिन मुझे अफसोस बहुत होता है कि जब उस बच्चे की ज़िंदगी सही डगर पर आने लगी तो उसके गाफिल बाप को अपने हक का ख्याल आ गया। मैं उस बच्चे को अडॉप्ट करने का फैसला कर चुकी हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ भाई तुम दोनों को? उदास क्यों? कुछ नहीं मम्मा, हम दोनों सड़क पर जा रहे थे तो इसको एक बिल्ली का बच्चा मिला। ये उसको देख के परेशान हो गया और कहने लगा उसको भी घर ले आते हैं। हाँ भाई फरहान, क्या हुआ? अम्मी, मुझे बिल्ली का बच्चा दिखा, वो बिल्कुल अकेला था, मेरी तरह। ऐसे आपने मुझे अपने पास रखा, वैसे आप उसको भी रख लें। उसके अम्मी अब्बा नहीं है, इसके अम्मी अब्बू नहीं होते, वो अकेला होता है। नहीं बेटा, आपसे ये बात किसने कही कि मैंने आपको यहाँ रखा है? मेरा बच्चा ही आपका अपना घर है, आपकी मम्मी का, आपके पापा का। मैं हूँ ना आपकी मम्मा, ये आपके भाई हैं अली। और रही बिल्ली के बच्चे की बात, तो उसको हम अपने घर रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। क्या? क्या? आप दोनों को उसका पूरा ख्याल रखना होगा। जी, ये आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। थैंक यू मम्मा। और रही उसके फूड की बात, तो वो मम्मा ला देंगी। हाँ, उसको लेकर आए नीचे से।
अरे यल्ला मुझे दे। अंग्रेजी में है। हाँ मैं कौन सा पढ़ रही हूँ, फाड़ूंगी मैं। अरे इस खानदान में जो कभी नहीं हुआ ना वो अब हो गया मनूज। अरे समन आ गया। और मैंने बता दिया अदालत कोई नहीं जाएगा, मैं बता रही हूँ। और मुन्ने अगर माँ बाप जिंदा होते ना, देख मैं तुझे बता रही हूँ दोबारा मर जाते। मैं तो करी ला देते, जैसे मैंने इस पिल्ले की तस्वीर फाड़ी थी और झोंकी थी ना, ऐसे ही मैं इसको भी फाड़ दूंगी। ला दे मुझे। अरे क्या कर रही हो आपा, छोड़ो। इसको फाड़ने से कुछ नहीं होगा। और ये नोटिस हमारे लिए नहीं है, इसका नोटिस ही है। इसको बुलाया अदालत, जाएगी खुद ही। अरे लाना मैं इसको चूल्हे में झोंक दूं, बल्कि मैं तो कह रही हूँ इसको भी चूल्हे में झोंक दे दूं। हाँ झोंक दो मुझे चूल्हे में, मगर एक बात ना तुम याद रखना, 3 पेशियों में अदालत पेश नहीं हुई ना, मैं पुलिस गेट पर आ जाएगी। और पुलिस आ गई ना तो बोलूंगी इस बुढ़िया ने मुझे अदालत पेश नहीं होने दिया। बुढ़िया? मुन्ने तू देख, ये मुझे बुढ़िया कह रही है। मेरी शादी नहीं हुई है तो शादी नहीं होती तो बुढ़िया होती है? अरे वो तो कंवारी लड़की होती है। अरे तुझे कैसे समझाऊं, तेरी तरह नहीं हूँ मैं। 4-4 5-5 खसम फिर रहे हैं, खुद को ही पता नहीं है। मुन्ने देख तेरी आंखों में कैसी इसने पट्टी बांधी हुई है। यही जबान है तुम्हारी, जो आज तक तुम्हारी शादी नहीं हुई और इंशाल्लाह कभी होगी भी नहीं। तुम तो एक धरती का बोझ हो, सारी जिंदगी मामू मुमानी पर बोझ बनी रही, उनका घर खराब किया, अब मेरे शौहर पर बोझ हो। तुम तो जब मर जाओगी ना तो कब्र भी कबूल नहीं करेगी तुम्हें। मुन्ने मुझे कैसी बद्दुआएं दे रही है, देख ना, देख कैसे बद्दुआएं दे रही है। कब्र में तो तेरे कीड़े पड़ेंगे। अगर मैं इतना ही खटकने लगी हूँ तुम लोगों को तो छोड़ क्यों नहीं देते हो मुझे? और तुम शाहजेब तलाक दे दो ना मुझे, क्यों रखा हुआ अपने साथ? सुन रही हो आपा, तलाक तो तुझे मैं जिंदगी भर नहीं दूंगा। मैं तेरा पुराना शोर नहीं हूँ जो बॉक्सर था। अगर उसकी तरह बॉक्सर होता ना, मैं एक ही पंच मार के तेरी नाक तोड़ देता और नाक तोड़ के कोने में बिठा देता। अब तो तेरी औकात इस घर में एक नौकरानी जैसी होगी, करेगी तू सारा काम। आपको उस बच्चे को वापस करना पड़ेगा। उसके बाप ने मुकदमा कर दिया है और तो और हमारे इदारे को भी लपेट में ले लिया है। ये मेरा मसला नहीं है। मैंने जब इस बच्चे को अडॉप्ट किया था तो आपके इदारे की तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की थी, समझे आप? देखें, आप चाहें तो इसके बदले मैं आपको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। 10 लाख रुपए? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? आपने यतीम खाना खोला है या बच्चों की सेल परचेस करते हैं आप? मेरी बात आप कान खोल के सुन लीजिए। मैं इस बच्चे को किसी हाल में वापस नहीं करूंगी। मैंने कोई बिल्ली या कुत्ते का बच्चा अडॉप्ट नहीं किया है, एक इंसान का बच्चा अडॉप्ट किया है, समझे आप? अरे देखें, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही? उसका बाप कानूनी कार्रवाई करेगा, आपके खिलाफ पर्चा कटवा देगा अगवा का, फिर आप क्या करेंगी? मेरी आमना कबीर से इस बारे में बात हो चुकी है। मैं इस बच्चे के लिए कोई भी कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक बात याद रखिए, वो बच्चा मेंटली तौर पर मेरे घर में सेट हो चुका है और वो अब दिल से मुझे अपनी माँ मानता है। और एक बात और याद रखिए आप मिस्टर राशिद, जब मैंने इस बच्चे को अडॉप्ट किया था ना तो मैं एक साहिब औलाद औरत थी। उसके बावजूद मैंने इस बच्चे की जब परेशानी और तकलीफ़ें देखी तो दिल से उसको अपना बेटा माना है और वो भी दिल से मुझे अपनी माँ मानता है। देखिए मैडम, आप तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस जंग में मैं क्यों पिसूं? वो आपने मिसाल सुनी है ना कि घोड़ों की लड़ाइयों में घास पिसती है। जो भी हो, अब हमारे बीच में जो भी बात होगी वो कोर्ट में होगी, समझे आप? फिर आप जाने और वो जा जाने। सकते हैं आप, और दोबारा तशरीफ मत लाइएगा। अच्छा, तो तुम हो उस यतीम खाने की लॉयर। मेरी इजाज़त के बगैर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस डॉक्टर को मेरा बच्चा देने की? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म? देखिए, शर्म किसको आनी चाहिए इस बात को हम रहने देते हैं। फिलहाल मैं आपसे यहाँ पर ये बात करने आया हूँ कि बच्चे को कोर्ट में घसीटना बेहतर नहीं रहेगा। हम इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर सकते हैं। अच्छा, तो केस से पहले ही इतना डर गए कि अब मिन्नतें करने चले आए? मैं मिन्नत नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक सिविल केस है। हो सकता है कोर्ट में सालों साल चलता रहे।
इसका बेहतरीन हल यही है कि इसको आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटलमेंट कर लें। कैसी सेटलमेंट? फरहान मेरा बेटा है और मैं उसे लेकर रहूंगा और देखता हूं कि तुम लोग मेरा क्या कर सकते हो। बेटा? वही बेटा जिसकी कस्टडी ना लेने की शर्त पे आपने उसकी माँ को खुला दी थी, जिसको आपने पलट कर कभी पूछा ही नहीं, वो बेटा? और आज आपको ये इतना अजीज हो गया कि जिसके लिए आप कोर्ट तक चले गए। अरे मैं इसको आपकी अना समझूं या बे औलादी का गम? ज़बान संभाल कर बात कीजिए वकील साहब, ऐसा ना हो कि मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाए। बर्दाश्त तो मेरी ख़त्म हो गई। खैर, मैं आपको यहाँ पर एक मुखलिसाना मशवरा देने आया था, लेकिन अब लगता है कि आपके वकील से बात करना ही बेहतर रहेगा। कोर्ट में मुलाकात होगी आपसे। हाँ अफाक भाई, अरे यार आपका बंदा कहाँ रह गया? वो आया था आमना कबीर का असिस्टेंट। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। अली, आराम से बेटा, लग जाएगी। कौन? अस्सलामुअलैकुम, आइए। अंदर आ सकते हैं? आइए। आप वही हैं जिन्होंने फरहान को अडॉप्ट किया है? जी हाँ, लेकिन आपका इस बात से क्या ताल्लुक है? आपको राशिद साहब ने तो नहीं भेजा? नहीं, मैं बदकिस्मती से उसकी माँ हूँ। आप हैं फरहान की माँ? आपको जरा शर्म नहीं आई? दूसरी शादी करने के लिए आपने अपने मासूम बच्चे को यतीम खाने में फेंक दिया और कभी पलटकर नहीं देखा कि वो किस हाल में है। मैंने नहीं किया ऐसा। मेरे भाई और भावज ने उसको यतीम खाने छोड़ा। मैं बहुत मजबूर थी, मैंने नहीं किया ऐसा। भाई और भावज, आप उन पर कैसे इल्जाम लगा सकती हैं? आप भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। अरे इतने अरसे में आपको कभी ख्याल नहीं आया अपने बच्चे का? जानती हूँ, ना इस जहां में मेरी माफी और ना आगे जहां में मेरी कोई माफी है, लेकिन बहुत मजबूर थी। और देखिए, मुझे आपके गुनाह या सवाब से कोई ताल्लुक नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आई हैं? और सुन ले मेरी बात, अगर आप फरहान को लेने आई हैं तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं नहीं, मैं तो उसको चाह के भी यहाँ से नहीं ले जा सकती, क्योंकि मेरी नंद और मेरा शौहर उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं उसको ले जाने नहीं आई, मैं सिर्फ एक दफा उससे मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक दफा उसे देखना चाहती हूँ। माँ उसकी आप ही है, आप फिक्र नहीं कर रहे। मैं आपसे नहीं छीन रही हूँ उसको, लेकिन सिर्फ एक दफा मुझे मिलवा दे, सिर्फ एक दफा प्लीज। अच्छा, आप रोइए नहीं। आप अपने बच्चे को देखना चाहती हैं कि वो किस हाल में? देखिए, ये है आपका फरहान। मगर याद रखिए कि अब वो सिर्फ मुझे अपनी माँ समझता है। आप ही इसकी माँ, आप ही इसकी माँ। मैं आपसे इसको लेने नहीं आई,
ख्याल रखिएगा इसका, ख्याल रखिएगा इसका। बस करो बेटा, जाके होमवर्क करो, बहुत टाइम हो गया खेलते हुए। सुना है आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहती हैं? जी, ख्वाहिश तो यही थी कि तस्फिया हो जाए, लेकिन आपके क्लाइंट मान ही नहीं रहे। तस्फिया? तस्फिया कैसा? फरहान उसकी औलाद है और शहजाद का हक है उस पर। उसे बिला इजाज़त डॉक्टर सीमा को सौंप दिया गया है। कैसी इजाज़त? आपको इल्म है पिछले 1.5-2 साल से वो बच्चा यतीम खाने में पल रहा है। उस वक्त शहजाद को एहसास नहीं था, उस वक्त उसको मालूम नहीं था कि उसका बच्चा किन मुश्किलात में घिरा हुआ है, किस स्ट्रेस और ट्रॉमा से गुजर रहा है उसका बच्चा। देखिए, इंसान खता का पुतला है। अब मेरे क्लाइंट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाए। कमाल की बात कर रहे हैं आप, कैसी मंतक है ये? गलती का एहसास हो गया, जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। औलाद एक जिंदगी भर की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं होता कि आज मूड है तो बच्चे को पाल लिया, कल बोर हो गए तो बच्चा किसी यतीम खाने के हवाले कर दिया। अदालत भी बच्चे की वेलफेयर को देखकर फैसला करती है, और आपके क्लाइंट का जो रवैया रहा है, जिस खुद गर्जी का उन्होंने मुजाहिरा किया है, और आज उनका मूड बन गया कि मुझे औलाद वापस चाहिए, इस तरह फैसला नहीं किया जाता। बच्चे को दोबारा ट्रॉमा से गुजारना चाह रहे हैं आप लोग। एहसास है कि कितने स्ट्रेस से गुजरा है, कितने बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो गए थे उस बच्चे के डिप्रेशन की वजह से, और कितना ख्याल किया है उस डॉक्टर ने, कितने मराहिल से गुजर के आज वो बच्चा स्टेबल हुआ है, और आज फिर एक नया ड्रामा शुरू कर रहे हैं आप लोग। देखिए मिस आमना, बच्चे के जो भी नफ्सियाती मसाइल हैं वो उसका बाप खुद देख लेगा, क्योंकि वो खुद एक फिजिकल ट्रेनर है। वाह, बच्चे को फिजिकल ट्रेनर नहीं, वालिद का प्यार चाहिए था, और वो उसे नहीं मिला। दोनों वालिदैन ने खुद गर्जी का मुजाहिरा किया, दोनों ने अपनी अपनी जिंदगियां अलग आबाद कर ली, बच्चे की किसी को फिक्र नहीं। एक अजनबी औरत ने उस बच्चे के साथ हमदर्दी की, उसको माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, उस बच्चे को नॉर्मल किया, उस बच्चे में दोबारा से खुद एतमादी पैदा की कि वो दुनिया को फेस कर सके, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सेस पैदा ना हो। इतने अरसे में ना माँ को बच्चे का ख्याल आया, ना बाप को बच्चे का ख्याल आया। आज 1.5 साल के बाद हक जताने आ गए कि हमारी औलाद है, हमें वापस चाहिए। ये क्या तरीका? देखिए, इसकी जिम्मेदारी भी उसकी माँ इरम पे आयद होती है। मेरे क्लाइंट ने तो बड़ी नेक नियति के साथ बच्चे की कस्टडी उसकी माँ के हवाले की, ताकि बच्चे की बेहतर परवरिश हो सके, मगर उस औरत ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से नहीं निभाया और बच्चे को यतीम खाने में दाखिल करवा दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक दोनों वालिदैन जिंदा होते हैं ना, दोनों की जिम्मेदारी होती है बच्चे का ख्याल करना। अब माली किफालत तो छोड़े, पलट कर नहीं पूछा आपके क्लाइंट ने कि मेरी औलाद किधर है। बेशक कस्टडी अगर बच्चे की वालिदा को दे भी दी थी, तब भी आपके क्लाइंट की जिम्मेदारी थी कि बच्चे को बाप का प्यार भी मिलना चाहिए, विजिटेशन राइट्स भी इनको मिलने चाहिए थे, जो इन्होंने नहीं मांगे। बल्कि इन्होंने तो इरम को डिवोर्स भी इस बात पर दी थी कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ना मुझे तुमसे ताल्लुक चाहिए, ना इस बच्चे से चाहिए। वो तो यहाँ तक इल्जाम लगा रहे थे कि ये औलाद मेरी नहीं है। इस हद तक गिरे थे आपके क्लाइंट। देखिए, दरअसल इस सारे अरसे में मेरा क्लाइंट इस सारी बात से सरासर लाइल्म था कि उसका बच्चा यतीम खाने में है। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ, आपके क्लाइंट को इसलिए इस बात का इल्म नहीं था कि बच्चा यतीम खाने में है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे के साथ ताल्लुक रखा ही नहीं था। उस बच्चे को इस किस्म के वालिदैन की जरूरत नहीं है, और ये बात वो खुद भी कर चुका है, वो अपना फैसला सुना चुका है। और वकील साहब, बच्चा अदालत में आके भी यही बयान देगा, और अदालत भी बच्चे की वेलफेयर को सामने रख के फैसला करेगी। अदालत कोई जज्बाती फैसले नहीं करती। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका ब्लड रिलेशनशिप है। खून के रिश्ते से अगर अजनबी लोग ज्यादा बेहतर रिश्ता निभा रहे हैं, तो अदालत भी देखेगी कि बच्चा कहाँ खुश है। और इस किस्म के वालिदैन पे कैसे एतबार किया जा सकता है, जो इतने छोटे बच्चे को, जो अभी डिपेंडेंट था अपने वालिदैन पे, उसको इस तरह से इनसिक्योर सोसाइटी में छोड़ दिया। कितने कितने क्राइम्स होते हैं बच्चों के खिलाफ, अगवा हो जाते हैं, जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होते हैं, उनको कोई एहसास ही नहीं।
माँ बाप को तो बच्चा घर टाइम से वापस ना आए तो पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, ये लोग कैसे सोते होंगे। आपका क्लाइंट एक बेज़मीर इंसान है और शदीद खुदगर्ज। आज फरहान की मोहब्बत में उससे फरहान याद नहीं आया, आज भी अपनी सेल्फिश डिजायर की वजह से उसे फरहान चाहिए, क्योंकि दूसरी बीवी से उसे औलाद नहीं हो सकती और दूसरी बीवी को प्रॉपर्टी की लालच में नहीं छोड़ सकता। रहने दें, आप अदालत में मिलेंगे, वहां फैसला हो जाएगा कि बच्चे के लिए किसके साथ रहना बेहतर है। वकला के दलाइल, हालात व वाक़यात के जायजे और फरहान की मर्जी जानने के बाद यह अदालत शहजाद लतीफ़ की दायर करदा दरख्वास्त मुस्तरद करती है। दरअसल बच्चे का मफाद इसी में है कि वह अपने हकीकी बाप के बजाय डॉक्टर सीमा के साथ रहे। अदालत उम्मीद करती है कि डॉक्टर सीमा बच्चे की तमाम तर जिम्मेदारियाँ खुश उसलूबी से निभाएंगी। ताहम बच्चे के माँ बाप को महीने में एक बार उससे मिलने की इजाज़त होगी। अदालत दरख्वास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।